फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, जैसे कि मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, कोहेसन, एडेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आज की क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जैसे कि मास डेंसिटी है। मास डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं जो कि रेशियो रहता है मास पर ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द मास डेंसिटी, जिसको कि हम डिनोट करते हैं सिंबल रो से डिनोट किया जाता है। और यूनिट की अगर बात की जाए तो मास को किलोग्राम में लिखते हैं। ऐसा यूनिट अगर बात की जाए तो वॉल्यूम की यूनिट रहती है मीटर क्यूब। तो मास डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर बात की जाए मास डेंसिटी का दूसरा नाम, या हम मास डेंसिटी को स्पेसिफिक मास ऑफ द फ्लूइड भी बोल सकते हैं। और मास डेंसिटी की अगर रिलेशन की बात करी जाए कि टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करती है मास डेंसिटी, यानी कि अगर रो की वैल्यू बात की जाए तो डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली रिलेशन है टेम्परेचर के साथ में। और अगर बात की जाए प्रेशर की बात, तो मास डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी विद इंक्रीज इन प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ेगा तो मास डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और अगर बात की जाए तो मास डेंसिटी जो कि स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ वाटर, उसकी हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, इसलिए लेते हैं। देन आती है स्पेसिफिक वेट, जो कि स्पेसिफिक वेट किसी भी फ्लूइड का हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि डिनोट किया जाता है स्मॉल w से, यानी कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, जिसको कि हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। यानी कि स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी दोनों ही एक ही चीज़ है। और अगर बात की जाए ये किस पे टेम्परेचर के साथ में कैसे डिपेंड करती है, तो बेसिकली देखो यहाँ से देखो, वेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो जैसे कि यहाँ पे वेट यानी कि एक तरीका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि m में वेट एक तरीके का फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। देन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये यूनिट हो जाएगी। और डिपेंड कहाँ पे करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे वेरी करता है, जी की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती हैं, ऐसे ही स्पेसिफिक वेट भी वेरी करेगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है इसके साथ में ग्रेविटी के साथ में, तो डायरेक्टली वेरी करेगा। जैसे ही ग्रेविटी कम होगी तो ये भी कम हो जाएगा, ज़्यादा होगी तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बात की जाए टेम्परेचर के साथ में, तो टेम्परेचर के साथ में इनवर्सली रिलेशन है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर के साथ में डायरेक्टली रिलेशन है, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर बात की जाए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है जैसे कि वाटर, जिसकी हम लेते 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या लेते हैं, स्पेसिफिक वेट 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं। जो कि यहाँ पे देखो क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से टेम्परेचर जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का बढ़ गया तो मास डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट भी हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे कि 10 तक गए हैं, तो क्या दोबारा से कम हो जाएंगे। तो कम हुआ तो यहाँ पे मैक्सिमम वेट डेंसिटी
या फिर मास डेंसिटी शो करता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। देन अगर बात की जाए रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक वेट एंड मास डेंसिटी, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, और वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, देन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी को रो से लिखते हैं, तो रो इंटू जी हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, रो इंटू जी, यानी कि मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड पर यूनिट मास, यानी कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है एक यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड ने। तो इसको जर्नली डिनोट किया जाता है स्मॉल वी से। और ऐसा ही यूनिट की अगर बात की जाए, यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास होता है ये, तो मास यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, तो ये यूनिवर्सली भी होता है जो कि मास डेंसिटी का, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसका उल्टा भी हो जाए, रेसिप्रोकल भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि 1/ρ इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये कॉमनली गैसेस पे अप्लाइड किया जाता है। ये जो मास डेंसिटी है उसका रेसिप्रोकल होता है। देन आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी फ्लूइड की होती है रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट, यानी कि मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसकी हमें निकालनी है टू दी स्पेसिफिक वेट या मास डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड फ्लूइड, एक तो एयर रहता है और दूसरा रहता है वाटर। तो अगर बात की जाए लिक्विड के केस में, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट या मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड है, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट या मास डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, इसलिए हम 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और अगर यहीं पे लिक्विड की जगह पे अगर मान लो गैस आ जाता, तो गैस की जगह पे क्या हो जाता, स्पेसिफिक वेट या मास डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट या मास डेंसिटी ऑफ द एयर, एयर आ जाएगा एटम, यानी कि एयर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। देन अगर बात की जाए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हम यूनिटी के इक्वल लेते हैं, और इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ में, स्टैंडर्ड लिक्विड के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। अगर बात की जाए क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दे रखी है हमारे को 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड इट स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। तो रो की वैल्यू हमारे को गिवन है 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, रो इंटू जी, तो 790 इंटू जी की वैल्यू 9.81, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हो। देन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, ये जो मास डेंसिटी जो थी उसका रेसिप्रोकल रहता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा स्पेसिफिक वेट का, तो इसका रेसिप्रोकल हम कर लेंगे। देन उसके बाद आएगा क्वेश्चन, इफ 3.7 मीटर क्यूब ऑफ एन ऑयल वेट 34.25 किलो न्यूटन, फाइंड इट्स स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। हमारे को वॉल्यूम दे रखी है एंड वेट दे रखा है और किलो न्यूटन में दे रखा है। स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो स्पेसिफिक वेट निकालेंगे। ये क्या होता है, जो हमारी वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो वेट हमारा दे रखा है और वेट को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ऐसे ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। दैट्स मास डेंसिटी, वेट डिवाइडेड बाय जी, तो हम इसको भी निकाल लेंगे क्वेश्चन। देन उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, वेट या मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, देन मास डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो हम इसको निकालेंगे। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, यहाँ पे वाटर है, वाटर क्या होता है 9810, तो इसका हम निकाल लेंगे डायरेक्टली सोल्व करके। देन आता है क्वेश्चन,
लीटर यानी कि 5 लीटर ऑफ पेट्रोल दे दिया हमारे को फ्लूइड के केस में, तो जिसका 5 लीटर वॉल्यूम, देन वेट दे रखा 3.25 न्यूटन, फाइंड स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। वॉल्यूम दे रखी है, लीटर में दे रखी है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ इसका मतलब यही है कि इसको 1000 से डिवाइड किया है। देन वेट दे रखा हमारे को, तो स्पेसिफिक वेट निकाल लेंगे, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा। देन मास डेंसिटी वेट बाय जी, देन इसको सोल्व कर लेंगे। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी या मास डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड यहाँ पे क्या है, लिक्विड की अगर बात हो रही तो वाटर लेंगे, तो वाटर डेंसिटी, ये जो हमारा लिक्विड था जो कि हमारा पेट्रोल था, पेट्रोल की जो आई थी हमने इसको लिया है, स्पेसिफिक वेट जो आया था डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, तो सोल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर, तो इसको हमें क्या निकालना है, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट निकालना है, एंड वेट निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है एंड मास डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम दे रखी है और क्या देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात की जाए पेट्रोल की तो वो क्या हो जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक वेट कैसे क्या हो जाएगा, क्या होता है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसको हम अगर निकालना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.7 × स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, तो वाटर का कितना है 9810, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पेसिफिक वेट पेट्रोल आ जाएगा जो हमारा फ्लूइड था। देन मास डेंसिटी क्या होती है W/, यानी कि स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय रो, तो इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी जी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको डिवाइड कर देंगे, देन इसको सोल्व कर लेंगे। देन वेट निकालना है, वेट क्या होता है अगर बात की जाए तो ये हमारा वेट ऑफ द पेट्रोल अगर निकालना है, देखो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम क्या रहेगी, स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, तो हमारा वेट ऑफ द पेट्रोल आ जाएगा स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, तो इस तरीके से निकाल लेंगे हम। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर द एडजेसेंट लेयर, यानी कि एक विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो कि फ्लूइड का जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि फ्लूइड मान लो स्टेशनरी प्लेट है, तो इसके ऊपर अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो एक फ्लूइड की लेयर दूसरे के ऊपर क्या करेगी, रजिस्ट करेगी मूवमेंट को, तो यानी कि अपने साथ वाली लेयर को रोकेगी कि मूवमेंट नहीं होना है, तो इस तरीके से होता है। तो ये अगर बात की जाए लोकल लैंग्वेज में, विस्कोसिटी जितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा कोई भी लिक्विड तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, और जितना लाइट रहेगा, जितना पतला रहेगा उतना ही विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी, जितना पतला रहेगा उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, तो लिक्विड इजीली फ्लो करेगा, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। देन विस्कोसिटी ज़्यादा का मतलब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो गाढ़ा लिक्विड होगा, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ज़्यादा विस्कोसिटी है तो गाढ़ा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें फ्लो नहीं करेगा, विस्कोसिटी कम है तो पतला होगा, फ्लो इजीली कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर बात की जाए विस्कोसिटी को ड्राइव करने के लिए 2 लेयर ऑफ फ्लूइड मान लेंगे जिनके के बीच में डिस्टेंस क्या है, dy डिस्टेंस है, यानी कि 2 लेयर है फ्लूइड की जिनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है, यानी कि इनका जो बीच का डिस्टेंस है dy डिस्टेंस है, मूविंग वन ओवर द अदर एट ए डिफरेंट वेलोसिटी, the viscosity together with the relative velocity causes shear stress between the fluid layer। तो विस्कोसिटी के साथ में मिलकर रिलेटिव डेंसिटी
या रिलेटिव वेलोसिटी के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा बिटवीन द फ्लूइड लेयर में। तो इस तरीके से ये क्या है, dy से सेपरेट किया गया है। ये वेलोसिटी v है। देन अगर डिस्टेंस अगर चेंज हुआ है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, यानी कि v प्लस डी वी यानी कि इंक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। तो डी वी से वेलोसिटी बढ़ रही है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो क्या होगा, अपर लेयर क्या करेगी, शियर स्ट्रेस लगाएगी लोअर लेयर पे, जबकि लोअर लेयर की वजह शियर स्ट्रेस ऑन दी एडजेसेंट अपर लेयर। तो इस तरीके से शियर स्ट्रेस एक दूसरे के ऊपर लगेगा और शियर स्ट्रेस जो रहेगी प्रोपोर्शनल रहेगी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वाई डिस्टेंस। मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं टाउ, यानी कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अगर मान लो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा म्यू, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और जिसको हम कह भी सकते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी हम बोल सकते हैं, या सिंपली हम विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी। और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इसको बोल सकते हैं। और अगर बात की जाए जो डायनामिक विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी, अगर इसको हम इस तरीके यहाँ पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस विस्कोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि शियर स्ट्रेस यानी कि विस्कोसिटी को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं एज ए शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड, यानी कितना शियर स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी प्रोड्यूस करने के लिए एक रेट ऑफ, यानी कि 1 यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना शियर स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, ये होती है विस्कोसिटी। और अगर बात की जाए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो हम इसकी यूनिट्स लिख देंगे। अगर टाउ क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, यानी कि देखो फोर्स का होता है न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर -2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर लिखा है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, इस तरीके से रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो जो देखो यहाँ से जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देंगे और हमारे पास में न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर ये बच गया। ये होती है विस्कोसिटी की यूनिट एसआई सिस्टम में। और हम ये भी लिख सकते हैं पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं। न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो हम इसको विस्कोसिटी की यूनिट जो रहेगी एसआई सिस्टम में पास्कल सेकंड भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी विस्कोसिटी ड्राइव कर सकते हैं, विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अगर बात की जाए यानी कि पास्कल सेकंड या हम इसकी यूनिट पॉइस भी हम बोलते हैं, तो पॉइस भी रहेगी पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तीनों ही यूनिट है जो कि पॉलिसी लाइन ने दी थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस या 1000 सेंटीपॉइस के इक्वल होगा। ये रिलेशन आपने ध्यान में रखना है। देन विस्कोसिटी डिक्रीजेज एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे लिक्विड का फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी कम हो जाएगी। कम होने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है फ्लो को करने के लिए, जो लेयर एक दूसरे के ऊपर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया, तो विस्कोसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे अगर मान लो कोई भी लिक्विड है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक तरीके का क्या होगा, वो पतला हो जाएगा, फ्लो जल्दी करेगा, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी।
तो इस तरीके से अगर बात की जाए प्रेशर के साथ में विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद स्लाइटली विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर को बढ़ाया तो गाढ़ापन जो भी रहेगा या विस्कोसिटी या रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द वन लेयर टू द एडजेसेंट लेयर, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर के साथ में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक रेशियो है टू द डायनामिक विस्कोसिटी जो कि म्यू है टू द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जर्नली न्यू जो कि एक तरीका इस तरीके का सिंबल है, ऐसे हम शो करते हैं, इसको न्यू बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, म्यू डिवाइडेड बाय रो या डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी। और अगर बात की जाए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट की अगर बात की जाए तो ये होती वेलोसिटी के इक्वल, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट रहेगी। अनदर यूनिट जो रहेगी स्ट्रोक भी इसकी यूनिट है। और अगर बात की जाए 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10,000 स्ट्रोक के इक्वल होगी। तो ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं। देन उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड जो थी उसमें पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि न्यूटन ने एक लॉ दिया था विस्कोसिटी से रिलेटेड। तो उसमें क्या था, दिस लॉ यानी कि उसकी स्टेटमेंट क्या थी, स्टेट दैट शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लूइड एलिमेंट लेयर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि म्यू। तो वही रहेगा, यानी कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर शियर स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा, और ये म्यू के इक्वल होता है डायनामिक विस्कोसिटी के। और जो फ्लूइड जो कि ओबे करेंगे दिस लॉ को न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उनको न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं, यानी कि वो फॉलो कर रही हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। और जो फ्लूइड नहीं करते हैं उन फ्लूइड्स को बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक ज़रूर कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।